हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल मैथ्स स्टडी में। आज हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड अटल उत्कृष्ट विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम 2025 के पेपर के सॉल्यूशंस, जो कि दो सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन होता है इंग्लिश और सेकंड सेक्शन हमारे पास मैथमेटिक्स। तो पहले सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन होंगे, जो बेस्ड होंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर, और सेकंड क्वेश्चन होगा हमारे पास मैथमेटिक्स पर। ठीक, तो हम पहले सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। पहला इंग्लिश के सेक्शन, जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर गिविंग फीडबैक। ओके, पहला ऑप्शन दिया है विवेक एंड जनरल, बी ऑप्शन है फोकस ऑन द पर्सन नॉट द बिहेवियर, ऑप्शन सी बी स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव, एंड डी ऑप्शन है अवॉइड गिविंग एनी पॉजिटिव फीडबैक। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन सी, जो कि है बी स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में। व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल नर्वसनेस ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। इसमें चार ऑप्शन हमारे पास दिया है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है अवॉइड प्रिपेयरिंग, ऑप्शन बी दिया है प्रैक्टिस एंड टेक डीप ब्रीथ्स, स्पीक एज क्विकली एज पॉसिबल, एंड ऑप्शन डी दिया है अवॉइड मेकिंग आई कांटेक्ट। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज ऑफ यूजिंग इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है इट इज यूनिवर्सली अंडरस्टूड बाई एवरीवन, इट इज द ओनली लैंग्वेज यूज्ड इन ग्लोबल मीडिया, सी है इट हैज नो कल्चरल सिग्निफिकेंस, और ऑप्शन डी दिया है नॉन नेटिव स्पीकर्स में फेस डिफिकल्टीज विथ प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो डी करेक्ट होगा। ठीक, अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। तो पहला ऑप्शन दिया है क्लियरिटी, एम्बिगुइटी, कंफ्यूजन, वेगनेस। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन होगा चौथे का पहला, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि है क्लियरिटी। क्वेश्चन नंबर फाइव का क्वेश्चन फाइव दिया है व्हाई इज इंग्लिश कंसिडर्ड अ ग्लोबल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। ओके, तो क्या कंसिडर्ड है देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ए इट इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ना ये कोई जरूरी नहीं ओल्डेस्ट हो। बी इट इज स्पोकन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज बाय मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है। और ऑप्शन सी लिखा है इट इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस, एजुकेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन, हाँ ये हो सकता है। और चौथा दिया है इट इज द इजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न, कोई जरूरी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड कम्युनिकेटर। ओके, गुड कम्युनिकेटर का क्या गुण है वो हमारे पास है। पहला ऑप्शन स्पीकिंग इन अ मोनोटोन, अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट, इंटरप्टिंग अदर फ्रीक्वेंटली, बीइंग एम्पैथिक एंड अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे पास ऑप्शन सिक्स का होगा ये डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, आइडेंटिफाई द बेनिफिट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन इंग्लिश स्किल इन द वर्क प्लेस। तो पहला ऑप्शन है लिमिटेड कैरियर अपॉर्चुनिटीज, इंप्रूव्ड कोलैबोरेशन विथ इंटरनेशनल टीम्स, रिड्यूस नीड फॉर टीम वर्क, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो हमारे पास सेवन का जो होगा ये बी हमारे पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए साइकोलॉजिकल वेरियर टू कम्युनिकेशन। ओके, पहला ऑप्शन पुअर इंटरनेट कनेक्शन, कोई जरूरी नहीं है। लैंग्वेज डिफरेंस, ये
प्रिजुडिसेस एंड वाइसेस, लाउड नॉइज। तो हमारे पास 8 का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द की रोल ऑफ इंग्लिश इन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या है, क्रिएटिंग लैंग्वेज बैरियर। ऑप्शन बी है फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। ऑप्शन सी दिया है लिमिटेड ग्लोबल इंटरेक्शंस, और ऑप्शन डी दिया है प्रोमोटिंग ओनली वेस्टर्न कल्चर। तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा बी हमारे पास करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन 10 में दिया है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू सिंबल ऑफ और लैंग्वेज। ओके, तो यहां पर क्या लिखा है, चैनल, फीडबैक, डिकोडिंग, इनकोडिंग। तो हमारे पास क्या होगा, जो सिंबल्स को और लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इनकोडिंग, क्योंकि ये कोड में करता है। जो भी हम मैसेज लिखते हैं उसको हमारे पास एक कोड में लिखने का कन्वर्ट इनकोडिंग ही करता है। 11th क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होगा, इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो हमारे पास दिया है पहला सेंडर, मैसेज, फीडबैक और साइलेंस। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारे पास साइलेंस होगा, जो कि कम्युनिकेशन का नहीं है। साइलेंस रहोगे तो कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस थोड़ी ना है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है हाउ डज इंग्लिश इनहेंस पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, पहला ऑप्शन दिया है बाय लिमिटिंग इंटरेक्शंस टू फॉर्मल सेटिंग, बाय इंप्रूविंग कॉन्फिडेंस इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली एंड इफेक्टिवली, बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और डी है बाय फोकसिंग ओनली ऑन रिटर्न कम्युनिकेशन। तो 12 का हमारे पास है ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट होगा, जो इनहेंस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ मीनिंग इन कम्युनिकेशन। ओके, कौन सा टर्म, ये स्टेम कम्युनिकेशन का। तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है काइनेसिक्स, प्रोजिमिक्स, सिमेंटिक्स और पैलिंग्विस्टिक्स। तो हमारे पास ऑप्शन 13 का हो जाएगा सिमेंटिक्स, ये करेक्ट होगा। और 14 का देखते हैं, 14 का है द टर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओरिजिनली एम्फसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला दिया है ऑन वे ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बी दिया शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग आइडिया, राइटिंग फॉर्मल लेटर और पब्लिक स्पीकिंग। तो ये ऑब्वियसली हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, ये हो जाएगा हमारे पास बी, क्योंकि कम्युनिकेशन का ओरिजिनल जो एम्फसाइज है, जो फोकस करता है, वो शेयरिंग और इन एक्सचेंजिंग आइडियाज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया है मैनेजर गिविंग ऑर्डर टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज शेयरिंग फीडबैक विद मैनेजमेंट, पीयर्स डिस्कसिंग वर्क रिलेटेड इशू, कस्टमर्स इंटरेक्टिंग विद द कंपनी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, जो कि है पीयर्स डिस्कसिंग वर्क रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश कम्युनिकेशंस। तो कौन सा होगा, देखते हैं। पहला दिया है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एज लॉन्ग एज द मैसेज इज मिसअंडरस्टूड। ओके, ये रॉन्ग है। सेकेंड, इट हेल्प इन कन्वेइंग द मैसेज क्लियरली एंड अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यस, ये हमारे पास करेक्ट होगा भी। और यहां पर सी, इट मेक कम्युनिकेशन मोर फॉर्मल, ये गलत हो जाएगा। और हमारे पास इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक स्पीकिंग ओनली, ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो पहला ऑप्शन दिया है डोमिनेटिंग द कन्वर्सेशन, बी ऑप्शन दिया है लिसनिंग मोर देन स्पीकिंग, थर्ड ऑप्शन दिया है अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट, और
लास्ट दिया है यूजिंग कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी अननेसेसरी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिसनिंग मोर देन स्पीकिंग। तो हम बोलते हैं गुड लिसनर और गुड स्पीकिंग, ये बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लिसनिंग हमारे पास मोर देन स्पीकिंग जो होना चाहिए, ये स्किल होना चाहिए, यानी कि सुनना चाहिए ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो पहले करते हैं चैटिंग विथ फ्रेंड, फिर है राइटिंग अ बिजनेस ईमेल, सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज, स्पीकिंग टू फैमिली मेंबर। तो देखिए, जब भी हम कोई भी इशू होता है तो हम क्या करते हैं, हम मेल करते हैं ना। ठीक है, तो मेल हमारे पास क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है जो मेल किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बी करेक्ट हो जाएगा। 19 है द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन। तो इसका जो ओरिजिन है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया है कम्युनिकेट, दूसरा है कम्युनिकेयर, और सी है कम्युइन, और डी है कम्युइन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 19 का जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ वर्ड्स शुड बी यूज्ड फॉर गुड कम्युनिकेशंस। ओके, तो विच टाइप ऑफ करेंगे तो एक्रोनिम्स, दूसरा ऑप्शन है टेक्निकल, थर्ड ऑप्शन है आर्गॉन्स और सिंपल्स। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये हमारे पास होगा सिंपल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज द वर्ड ट्रांसमिटिंग प्राइमरीली मीन इन कम्युनिकेशंस। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं। तो पहला है रिसीविंग अ मैसेज, बी कन्वेइंग अ मैसेज, सी ब्लॉकिंग अ सिग्नल, और डी इग्नोरिंग अ सिग्नल। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो बी होगा, जो कि है कन्वेइंग अ मैसेज, मैसेज को ले जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच विद द नेचर ऑफ द गुड कम्युनिकेशन। ओके, कौन सा ये मैच नहीं होता है, तो देखिए पहला ऑप्शन है अ डायरेक्शनल प्रोसेस, बी ऑप्शन है फीडबैक प्रोसेस, सी होता है डायनेमिक प्रोसेस, और डी होता है अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है, तो 22 का होगा हमारे पास ऑप्शन होगा डी करेक्ट होगा, जो कि है पैसिव प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 23 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट टू अर्न अनदर इन मोर लिबरल एनवायरमेंट। ओके, तो पहला ऑप्शन है इन डिस्कशन विद इन द स्मॉल ग्रुप, ड्यूरिंग एन एक्सपर्ट लेक्चर, सी है बाय व्यूइंग अ टीवी प्रोग्राम, बाय यूजिंग मूवी प्रोजेक्टर। तो 23 का जो हमारे पास है डिस्कशन विद द स्मॉल ग्रुप, ये सबसे अच्छा है। ठीक है, इंटरेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 24, इन फॉर्मल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट appropriate response when you do not know the answer of a questions। तो पहला हमारे पास दिया है guess and provide any answer confidently, remain silent and avoid eye contact, C admit that you do not know, change the topic immediately। तो हमारे पास 24 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा admit that you do not know, यानी कि हमें कोई आंसर अगर मालूम नहीं है तो हम बोलेंगे हमें मालूम नहीं है, हमें पता नहीं है, ये हम स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो यही सबसे अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन समवन टेलर्स हिज स्पीच पास्ड ऑन द सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड अल्टरनेट्स बिटवीन टू एंड मोर लैंग्वेजेस नोन टू द ऑडियंस, दिस फॉर्म एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल होगा 25 क्वेश्चन का, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास, देखिए पहला है कोड स्विचिंग, लिंग्विस्टिक हेजिटेशन, लैंग्वेज डायल्यूशन, नॉन ऑफ अबोव। तो हमारे पास जो होगा 25 का पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हाट डज फीडबैक इंश्योर। तो 26 का हमारे पास देखिए आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है हमारे पास द मैसेज वाज इग्नोर्ड बाय द रिसीवर,
बी हमारे पास द सेंडर्स मैसेज वाज अंडरस्टूड एज इंटेंडेड। हमारे पास नेक्स्ट है द सेंडर्स मैसेज वाज ऑन डायरेक्शन एंड रिसीवर्स इंटरनेट इन द मैसेज इंटरेस्ट इन द मैसेज। ओके, तो यहां पर 26 का जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा हमारे पास बी, द सेंडर्स मैसेज वाज अंडरस्टूड एज इंटेंडेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन अमंग पीयर्स। ठीक है, तो 27 का हो जाएगा हमारे पास पासिंग नोट्स इन क्लास। ओके, सेकेंड ऑप्शन है टॉकिंग फेस टू फेस। सी हो जाएगा सेंडिंग अ मैसेज इन अ ग्रुप चैट और विस्पेरिंग टू अ फ्रेंड। ओके, तो यहां पर कौन सा करेक्ट होगा, हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सेंडिंग अ मैसेज इन अ ग्रुप चैट। ठीक है, तो ये हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन का है कि मैसेज के थ्रू करेंगे। अब जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो देखो, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है वो क्या होता है, विजुअल ऑन वे, ऑडियो विजुअल टू वे, ऑडियो विजुअल वन वे, विजुअल टू वे। तो हमारे पास कौन सा होगा करेक्ट 28 का। इसमें जब हम कॉन्फ्रेंस करते हैं वीडियो, तो ऑडियो वीडियो का दोनों वे, हम कुछ बोलेंगे तो वहां से भी कुछ सुनाई देगा, हम बोलेंगे तो उसको सुनाई देगा, वीडियो भी दोनों तरफ होगा, तो टू वे होगा, यानी दोनों तरफ से। 29, इन कम्युनिकेशन कनोटेटिव वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद। ओके, तो 29 का जो होगा वो क्या हो जाएगा, द लिटरल डायरेक्ट डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स, द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड्स, द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स, एंड थर्ड ऑप्शन है द फीलिंग्स एंड आइडियाज दैट पीपल में कनेक्ट विथ दैम। तो 29 का जो आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हमारे पे इंग्लिश पोर्शन के जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, ये है विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन अ पीयर्स ग्रुप। ओके, तो पहला ऑप्शन हमारे दिया है फॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ओनली, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल रिटन कम्युनिकेशन ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास आंसर जो होगा वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 इंग्लिश के पोर्शन को हम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास अपने सब्जेक्ट यानी कि मैथ के पोर्शन को। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है 31, ध्यान से देखेंगे। 31 का क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप Z50 हैव ऑर्डर 10। ठीक है, यानी कि कितने एलिमेंट होंगे ग्रुप के जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 10 होगा। ठीक है, यानी कि Z50 में Z50 का जो ऑर्डर हो जाएगा, एक ऑर्डर का हमें कितने ऑर्डर का एलिमेंट 10 होगा। तो इसके लिए हमारे पास यूलर 5 फंक्शन से हम सॉल्व करते हैं। वो क्या होता है, वो होता है हम 5 10 लगा देंगे, तो यहां से इसको हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 और 5 5। तो यहां से इसका जो वैल्यू आएगा वो हम कैसे करते हैं, इसका वैल्यू देखो ये 2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ऐसे लिखा जाता है 2 1 - 1/2, और यहाँ पर 5 है तो 5 1 - 1/5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2 × 1/2 और ये जाएगा 5 4/5। तो यहाँ से 5 5 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 4। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस, f इज 1 1 इन द इंटरवल दिस, f इज a 1 1 in interval 2,4, f is not 1 1 in the interval this, f is not 1 1 in the interval this। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, हमारे पास fx गिवन है 2x क्यूब
एंड -9x² + 7। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है। तो हम पहले इसका क्या कर देंगे, जब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी कि 1 1 और 1 2 देखेंगे तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए पहले क्या होगा, इसका हम एफ निकालेंगे तो 6x - 18x हो जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है, इस पर 6x कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा x - 3, ये आ गया। ठीक, अब यहां पर ध्यान देंगे, ये हमारे पास ये देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट में ये इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। तो देखो fx 0 से कम कब होगा, जब x का वैल्यू 3 से कम आए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 से कम आए, तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। यहां पर कम आए तो यहां से ध्यान देंगे, यहां से हमारे पास ये और इसको हम ध्यान से देखेंगे, ये चीज है। तो अगर ये हम करते हैं तो दो कंडीशन, इस पे कंडीशन देखो, पहले कंडीशन हम ऐसे कर सकते हैं कि ये ग्रेटर 0 कब होगा, जब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से ग्रेटर, और दूसरा क्या होगा x का वैल्यू 3 से ग्रेटर, तब जाके हमारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यानी कि 0 से ज्यादा और 3 से ज्यादा, यानी कि 3 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग होगा। आगे समझ में, तो ये इंक्रीजिंग है। अब दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास ये होगा कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों में देखो। अब दूसरा है कि f' ये हो जाएगा हमारे पास इंक्रीज, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब डिक्रीजिंग का कंडीशन देखते हैं। तो डिक्रीजिंग का कंडीशन में हो जाएगा हमारे पास, डिक्रीजिंग में या तो x, दो कंडीशन होगा, x बड़ा हो और 3 से कम हो। ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है, और दूसरा हो सकता है x < 0 और x < 3, दो कंडीशन हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे किसमें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, अब यहां पर एक चीज चेक करेंगे कि जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होगा तो उसमें क्या होगा, वो ना तो 1 1 होगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे एक एक करके। तो देखिए -1 और 1, -1 और 1 में, -1 और 1 में क्या हो रहा है, -1 में हमारे पास देखो -1 और 1 में, तो यहां पर 0 और 3। ठीक है, 0 और 3 में हमारे पास क्या कंडीशन आ रहा है, 0 और 3 की कंडीशन में, 0 और 3 की कंडीशन, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी कंडीशन हो जाएगा, दोनों नेगेटिव तब भी पॉजिटिव आ जाएगा। ये दो कंडीशन है। अब देखते हैं पहला कि दोनों कंडीशन में, तो देखो 0 और 3, 0 और 3 के बीच में, यानी कि ये होगा 0 और 1 के बीच में, ये तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और 0 और -1 के बीच में क्या हो जाएगा, ये 0 और -1 के बीच में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये, यानी कि इसमें, इसको अगर हम फैक्टर बनाए -1 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1, तो इस पे तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, इसमें डिक्रीजिंग, दोनों एक साथ हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये 1 1 नहीं है। 2 और 4 में, 2 4 में हमारे पास क्या हो रहा है, 2 और 4, देखो 2 और 3 में, 2 और 3 में, 2 और 3 में तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, 2 और 3 में ये तो हो रहा है हमारे पास इंक्रीजिंग, और 3 और 4 में हमारे पास क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग, तो दोनों आ रहा है, तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है क्योंकि ये 1 1 नहीं है। अब देखो -4 to 0, -4 to 0, तो -4 से लेकर 0, -4 से लेकर 0 तक, तो -4 to 0 तक ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
इंक्रीजिंग होगा, -4 से ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा, -4 से यानी कि ये हो जाएगा -4 से 0 तक, यानी कि 0 से कम हो जाएगा, यानी कि माइनस का वैल्यू होगा, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग। जब ये इंक्रीजिंग होगा तो यानी कि ये हमारे पास 1 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोला नॉट 1 1, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब 0 to 4, 0 से लेकर 4 तक तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 4 तक हमारे पास ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। जब ये डिक्रीजिंग होगा ओनली, इंक्रीजिंग है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नॉट 1 1 बोला, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक चीज हमारे पास दिया है कि इस कंडीशन में 0 to 4 है, तो 0 to 4 हमारे पास क्या आ रहा है वैल्यू, 0 to 3, 0 से 3 तक तो ये हमारे पास क्या जाएगा, इंक्रीजिंग होगा इस कंडीशन से, ठीक है, 0 और 3, ठीक, 0 और 3 इंक्रीजिंग, और बाकी में क्या हो, डिक्रीजिंग, यानी कि हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में, क्वेश्चन नंबर 33 का कंडीशन क्या है कि हम देखेंगे कि यहां पर क्या हो जाएगा कि रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई होगा। तो पहली बार देखो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस होना चाहिए। रोलेस थ्योरम क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशियबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी होना चाहिए, और ये दोनों पॉइंट पर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा तो इस कंडीशन पे, तो इसमें हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में करेंगे तो देखो यहां पर 0 पर एट 0 पर हम चेक करते हैं, तो 0 पर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड में 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा q, तो q का वैल्यू 1 आ गया सिंपली। अब इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक। अब अगला करते हैं डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। अब रोलेस थ्योरम में हम क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो डिफरेंशियबिलिटी सेटिस्फाई होने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, तो हम देखेंगे लेफ्ट और राइट में, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा, हम डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास p माइनस क्यू, ये एट 0 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू इक्वल टू 1, यहां से हमारे पास q का वैल्यू रख देंगे तो p का वैल्यू कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, q का वैल्यू 1 रखने पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू 1, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34, 34 में 34 का हम चेक करेंगे, देखिए 34 का बहुत इजी मेथड हम यूज करते हैं। पहला क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है, और यहां पर इसको डज नॉट बोला, ठीक। तो एक एक करके हम करते हैं, तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि एफ एक्स इंटू एक्स करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, तो हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। इंफिनिटी रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में आएगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब फिर करेंगे 1 अपॉन एक्स, ठीक, तो फिर हम एल हॉस्पिटल का लॉ लगाएंगे, फिर 1 अपॉन एक्स आएगा, और इसमें इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, तो यानी कि यहाँ पर बोला डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एफ डैश एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी पर एफ डैश एक्स करते हैं, तो एफ डैश एक्स इसका करेंगे 2 log x अपॉन एक्स,
तो इसका फिर हम अगर अगेन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन हम करेंगे तो यहाँ पर इसको देखो, अगेन हम ये चीज आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा log x को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, log x को t मान लेते हैं, ठीक है। log x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो log x को t मानेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो t, ये और यहाँ जाएगा e टू द पावर t, माइनस टी मान लेंगे तो ये माइनस ये आएगा। अब जब यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये तो आ जाएगा 0 और ये आएगा इन्फिनिटी, तो ये तो 2 आएगा नहीं, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। अब अगले में क्या करेंगे, हम इस कंडीशन में लगाएंगे। तो इस कंडीशन में यूज करेंगे तो हम देखेंगे जब ये कंडीशन यूज करेंगे तो log x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस log x, ठीक है, का होल स्क्वायर ये आ रहा है। तो ये जब आ रहा है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास ये दिया है और ये ट्रू बोला है कि कौन सा कंटिन्यूअस होगा, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो देखिए हम पहले करते हैं पॉइंट यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट है पहला हो जाएगा एट x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे, 1 पर चेक करेंगे, 2 पॉइंट पर। 0 पर चेक करेंगे तो 0 रखेंगे तो ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 आ रहा है, और यहाँ पर वैल्यू भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यानी कि 0 पर कंटिन्यूअस है। फिर यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो दोनों जगह 1 1 आ गया, और यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू रखेंगे वो भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हम सभी पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअस हो रहा है। तो हम बोल देंगे कि सभी इच रियल नंबर, तो हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत इजी है। 36 में क्या दिया है कि एफ एक्स टू दी ओवर एक्स गिवन है, ठीक है। तो यहां से एफ एक्स प्लस 3 क्या दिया होगा, x प्लस 3 यानी कि 2x प्लस 3, और यहां पर होगा x माइनस 1 यानी कि 2x माइनस 1। अब यहाँ पर दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 2x माइनस 1। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, 2 की और 3 माइनस 2 की और माइनस 1। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 2x और यहाँ से आ जाएगा 8 1/2, तो आ जाएगा 15/2 और ये 2x, ठीक है। और 2 दिया x का वैल्यू क्या है, fx, तो 15/2 fx। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये हमने कर लिया था 36। 37 में देखिए क्वेश्चन नंबर 37 इजी क्वेश्चन है। 37 में हमारे पास क्या क्या दिया है, पहली बात तो ये कंडीशन दिया है और F1 दिया है और ये चीज है। तो यहां से अगर मैं इसको इस समीशन को ओपन करूं तो ये आ जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस कहां तक, Fn तक 120, ठीक हो गया। अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ध्यान देना, F1 इसको मैं F1 प्लस 1 कर सकते हैं। अब ऐसे ही F1 प्लस 1 प्लस 1 कर सकते हैं, तो इसको अलग अलग करके करेंगे, ठीक है। तो यहां पर होगा Fn यानी कि 1 प्लस 1 प्लस कहां तक, n टर्म्स तक 120। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना है, ये आ जाएगा F1, और यहां पर इसका मल्टीप्लाई में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो F1 इंटू F1 क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर, फिर यहां पर हो जाएगा F1 का क्यूब, ऐसे ही तो होगा। फिर F1 का, फिर आगे जाके नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर F1 का n 120। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 स्क्वायर 3 क्यूब कहां तक होगा, 3 ओवर n 120।
अब ये कौन सा है, ये है हमारे पास जीपी। जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, 3 और n-1 और 2 इक्वल टू 120। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3n-1 इक्वल टू 240 और यहाँ पर आ जाएगा 1 यानी कि 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 80 आ गया और यहाँ पर 80 और 3n इक्वल टू 81 आ जाएगा। और इसको हम करेंगे तो 3 की पावर 4 ये तो आएगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो n का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 38, इफ x and xex आर linearly independent solution of the differential equation this, a complete solution this है ax plus bx square then that this। ओके, तो ये करने के लिए हमने एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम पहले निकालते हैं w। w क्या होता है, जो ये वैल्यू दिया है इसको हम करते हैं x ex, फिर इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा यहां पर आ जाएगा x प्लस 1। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर x और ये x ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगा। अब फिर हमारे जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएट का वैल्यू का फाइंड करने का, तो वो चीज होता है हमारे पास जो dA/dx का फॉर्मूला फाइंड करने का होता है, वो होता है माइनस r y2 अपॉन w। अब y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा हमारे पास ये y2 हो जाएगा, ये y1। और यहां पर dv अपॉन dx ये आ जाएगा माइनस r y1 अपॉन w। तो इस दोनों का वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि dA यानी कि हमारे पास d अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, dA अपॉन डी एक्स का वैल्यू -1 आएगा और dB अपॉन डी एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, e⁻⁻x। तो आंसर हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए देखिए, ये हमारे पास है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान देना, इस टाइप को हम लैग्रेंज मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो एक लैग्रेंज मेथड है तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन 1 du अपॉन कितना है 1। तो यहां से हम इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस बाउंड्री वैल्यू जो कंडीशन है इसका यूज कर लेंगे और लास्ट में जब यूज करके हम देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आना चाहिए, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -1। क्या आ जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो ये चीज हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 40, इन गॉस एलिमिनेशन मेथड द सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन रिड्यूस टू। तो देखो, गॉस एलिमिनेशन जो मेथड होता है उसमें जो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को जो सॉल्व करने का मेथड होता है, तो हमें पता है कि उसके लिए हम क्या करते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी कि डायगोनल के नीचे सभी एलिमेंट को 0 करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 का सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमम दिस। ओके, तो यहां पर जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, यहीं पर ही बना देते हैं। तो देखिए यहां पर इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, जस्ट ए मिनट। देखिए हमारे पास कंडीशन क्या दिया है, x1 प्लस x2, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये हमारे पास x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब हम इसको डायग्राम में x1 है, ये x2 है,
तो ये बन जाएगा हमारे पास डायग्राम, ये हो जाएगा हमारे पास 1,0 और ये होगा 0,1। ठीक है, और इस कंडीशन में हमें ये देखने में मिल रहा है कि ये 0 से ग्रेटर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और ये x1 यानी कि x1 जो है वो 2 और 2 से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मान लेते हैं, x1 इक्वल टू 2, तो ये 2 हो गया। अब ये 2 से क्या हो रहा है, ये कम है, तो ये ग्राफ का किधर बनेगा, कम की ओर, इधर बन जाएगा। ठीक, अब यहां पर इसका ग्राफ कहां बनेगा, इसका बनेगा यहां पर, देखो यहां पर 0 पुट करेंगे तो क्या है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, 0 पुट करने पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो ये ऐसा आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, नॉट ट्रू है, तो ये अपर साइड बनेगा, तो ये बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो देखो ये और ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, और बाकी यहां पर क्या है, ये अनबाउंडेड है, ऊपर की ओर पड़ेगा, तो इससे फेसिबल रीजन है ये अनबाउंडेड रीजन में है, क्या है, अनबाउंडेड है। और दूसरा क्या है, फेजिबल रीजन भी अनबाउंडेड है, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स इज। तो देखिए हमें पता है किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है 0 होता है, और हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इसके आइगन वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो यानी कि इसके मल्टीप्लिकेशन में जब तक एक आइगन वैल्यू 0 नहीं होगा तब तक ये 0 नहीं हो सकता, तो यानी कि ऑप्शन हमारे पास ये 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, सपोज n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, पहला ऑप्शन कि इफ G इज एन इनफाइनाइट ग्रुप देन Gn इज ऑल्सो इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास कोई जरूरी नहीं है, ये हमारे पास कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये इनफाइनिटी हो। ठीक, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा G इज नॉन अवेलियन देन G, और ये नॉर्मल इज ऑल्सो नॉर्मल, कोई जरूरी नहीं है। इफ G इज साइक्लिक देन Gn इज नॉन अवेलियन, ये भी रॉन्ग होगा। G इज अवेलियन ग्रुप देन Gn इज अ साइक्लिक, ये हमारे पास हो सकता है, तो ऑप्शन डी हम करेक्ट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। अब देखिए वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर होगा उसका सबस्पेस प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला कि उसमें 0 बिलोंग करेगा। तो देखो अगर मैं x और y, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करूं और z इक्वल टू 0 पुट करूं, अगर कंडीशन में है, जो भी कंडीशन है, तो इसमें 0 पुट करूं तो ये 0 सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें 0 कंडीशन करूं तो इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर 0 इक्वल टू 3 आ रहा है, यहां पर ये ग्रेटर देन हो रहा है, ये भी कोई जरूरी नहीं है, यहां पर भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि 44 का ये हमारे पास क्या जाए, सब स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स ओवर द फील्ड R3 देन द डायमेंशन। अब देखिए आपको एक डायमेंशन है, ये ABCD, ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया है, 4 हमारे पास, यानी कि 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया है ये है, और इसको E बोल दिया डायमेंशन में। अब इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले को 1 1 ये कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फिर दूसरा क्या हो जाएगा 0 1 ये, फिर 0 0 1 0, यानी कि इसको हम 1 मान लेते हैं, 2 ये 3, और यहां पर अब इसके कॉम्बिनेशन में अगर लिखेंगे, इसको अगर A से मल्टीप्लाई करें, इसको B से, और इसको C से D को, और इसके ऐड कर देंगे तो यही तो आएगा। इसलिए हमारे पास कितने डायमेंशन हो जाएंगे, ये 4, तो हमारे वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C करेक्ट होगा। अब यहां पर हमारे पास 4 हमारे पास कितना, 3 हमारे पास वेक्टर दिया है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हमें ये बताना है कौन सा इसमें लीनियर है, कॉम्बिनेशन में दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे,
इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम देखिए, इसको करने के लिए हम बनाते हैं इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में, और डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो हम बोल देंगे ये क्या है, डिपेंडेंट है, यानी कि इक्वल टू नॉट 0 आना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, 1 1 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 1, इसके फैक्टर क्या है 1 है, इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर -1 है, इसका फैक्टर 2 है, इसका 1, और यहाँ पर 3 का 3, इसका क्या है 5, 2 का 4, और यहाँ पर 3 का तो 0 है। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आएगा जो, तो वही हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा। तो हम इसमें चेक करेंगे, तो चेक करने के बाद हम देखते हैं कि जो 46 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होगा। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ओके, तो यहां पर कौन सा करेक्ट होगा ये हमारे पास बताया गया है। तो देखिए, पहली बात तो ई का कॉन्सेप्ट समझो। ई हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ई दिया है और एफ एक्स दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक टर्म्स इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। और यहां पर अगर ये फॉरवर्ड दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फॉरवर्ड में क्या होगा, एक अधिक से ओरिजिन वाला घटेगा, और ये बैकवर्ड वाला अगर होगा तो ये एक कम में से एक अधिक बैकवर्ड में ये होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को जब हम इसमें अप्लाई करेंगे एक एक करके, तो हम देखेंगे कि इसमें जो ऑप्शन होगा वो 47 का जो पहला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा, ठीक। अब 48 का देखते हैं। 48 में हमारे पास एफजेड यू प्लस आई वी एनालिटिक फॉर्म है, और यू हमारे पास गिवन है। यू हमारे पास कितना दिया है, एक्स क्यू माइनस 3x एक्स वाई स्क्वायर, ये दिया है। अब हमें पता है कि कोई अगर एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को होल्ड करेगा, ठीक है। सी आर इक्वेशन क्या होता है, यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा डी वी अपॉन डी वाई। हमें क्या v का वैल्यू फाइंड करना है, तो u डी अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी वी अपॉन डी वाई। तो यहाँ पर दोनों और इंटीग्रेशन कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल, ठीक है, जिसमें x को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान के करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पर x तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y, और यहाँ पर 3y क्यूब अपॉन 3 प्लस सी इज इक्वल टू बी। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, ये हमारे पास पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। 49 में वही है, हम क्या करेंगे, इसको पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जब बनाएंगे हम डायग्राम, तो यहां देखेंगे ये किसको सेटिस्फाई करेगा, ये हमारे पास सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं x1 का वैल्यू 0 पुट करूं तो y हमारे पास 6 आएगा, तो ये 0 6 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर x1 x2 को 0 पुट करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,0, तो ये बन जाएगा। ऐसे ही इसका करेंगे, ठीक है, इसका करेंगे तो ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा, क्या बनेगा 6,0 और यहाँ पर 0,12। अब ये कहाँ बनेगा, ये अंदर बनेगा, ये भी अंदर बनेगा, तो कॉमन रीजन तो एक यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब फिर ये थर्ड, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा तो -2x1 प्लस 5/4 x2, x2 है, हाँ ये नीचे है 2, ये मिसप्रिंट है देख लेना, तो ये 0, इसको भी हम करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे यहां पर कहीं एक रीजन बनेगा, उस जगह पॉइंट निकाल के हम इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। यहाँ पर 3 है, ये ऐसा है, x1 प्लस 5/4 x2 3, ठीक है। फिर इसका भी हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे x2 को 0 रखेंगे तो y1 हमारे पास 3 आएगा, तो यहाँ पर कहीं बनेगा। और फिर अगर y2 को यानी कि 3,0 और यहाँ पर अगर इसको 0 पुट कर देंगे, 4 12 12 बट्टे
5, तो 5 में 10, 5 को 20, 2.4 यहाँ बनेगा ये। ठीक है, तो ये बनेगा, तो ये कहाँ ऊपर बनेगा, तो यानी कि हमारे पास रीजन जो बनेगा वो इसमें बनेगा, ये इतना बनेगा। ठीक है, तो ये एक सेंटर, ये पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा। इस 5 कॉर्नर पॉइंट को हम एक एक करके इसमें रख देंगे, तो हम देखेंगे लास्ट में कि आंसर कितना है। तो लास्ट में हम आंसर देखेंगे कि इसका जो 49 का जो आंसर है वो 400 आ रहा है, तुम्हारा मैक्सिमाइज वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, हमारा सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम x को दोनों ओर डिवाइड कर देंगे, तो y upon x, और ये आ जाएगा 10 y upon x। ठीक है, तो यहां पर y upon x को हम क्या कर देंगे, t पुट कर देंगे। तो t पुट करेंगे तो dy upon dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t प्लस हो जाएगा x dt अपॉन dx, और यहाँ पर t माइनस 10t, t कट गया तो x dt अपॉन dx इक्वल टू माइनस 10t। अब t को एक तरफ कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ठीक है, 51 में अब देखेंगे कि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है इसके बीच में, लाइनों के बीच में। तो हम यहां पर 51 का क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, टफ नहीं है, तो हम ध्यान से देखेंगे। 51 में क्या करेंगे, पहले तो इसका रेशियो देखो, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसको मान लेते हैं क्या, D1, तो D1 4 3 2, ये रेशियो हो गया। D2 इसका रेशियो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो देखेंगे तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो कॉमन रेशियो हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, अब दोनों के क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट D2, जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसके बाद हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखेंगे, फिर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो ये √6 होगा। ठीक है, उसके बाद हम पॉइंट निकालेंगे, तो यहां पर पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर जो पॉइंट है इसके साथ हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस फाइंड कर देंगे। ठीक है, इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम P1 P2 जो पॉइंट है हमारे पास, और इसके साथ D1 क्रॉस D2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में द थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1 upon x विथ आर्गुमेंट a b c d। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है एफ ए बी का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/b माइनस 1/a होता है। तो ऐसे ही हम इसको करते हुए जाएंगे कि तो जब इसका आंसर आएगा तो ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53, फॉर विच नंबर ऑफ इंटरनल सिम्पसन्स 3/8 रूल। देखो 3/8 रूल है, तो यहां पर जो n वैल्यू है यानी कि कितने नंबर है यहां पर, वो नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे कि 3 से डिवाइड कौन सा हो रहा है, हम देखेंगे सर ये 12 हो रहा है, तो है 12 हमारे पास करेक्ट होगा। 54 में ये हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन टाइप के क्वेश्चन है, तो इसमें डिविजिबल होगा, इसमें कौन सा डिविजिबल होगा, और n जो है नेचुरल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो देखेंगे 2 ये 4 हो जाएगा, 15 1 माइनस 1, तो यहां से इसका वैल्यू आ जाएगा
तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, इसको हम करेंगे तो आ जाएगा हाँ, तो यहाँ से 2 4 16 15 1, ये तो आ रहा है 0। ओके, दूसरा क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तब देखेंगे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 यहाँ पर जाएगा 8 माइनस 30 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 256 माइनस 30 माइनस 1, तो आ जाएगा ये हमारे पास 225। तो ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके लिए वैल्यू है, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान दो, इसको हम एफ एक्स को यहां पर y मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं y एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यह आ जाएगा y माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर y, और यह आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस 1, और ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस वाई अपन में वाई माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में y हमारे पास क्या होगा, माइनस 1, यानी कि y हमारे पास माइनस 1 और क्या हो जाएगा 1, तो मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस 1, तो हमारे पास डी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो रेंज होगा इसको फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ध्यान देंगे, इसका जो अच्छा तरीका है फाइंड करने का वो है, हम क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को हम कॉस स्क्वायर एक्स को टी न मान के हम क्या करते हैं, टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी। तो यहां से हम क्या करेंगे, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको भी हम चेंज कर देंगे कॉस का, तो ये 1 माइनस टी आ जाएगा, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर, ये आ जाएगा एफ एक्स, एफ तुम्हारा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स के फॉर्म में जो है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि t इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2 के 2 पर। ठीक है, तो 2 के कंडीशन में हम यहाँ पर इसको, तो ये चीज आ रहा है, तो यहाँ से t अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t माइनस 1, यानी कि t इक्वल टू 1/2, 1/2 यहाँ पर रखते जाएंगे, इसमें रखेंगे तो 1/2 रखेंगे तो 3/4 आएगा, और फिर लास्ट में क्या है, एक 0 होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या 1, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर रोलेस थ्योरम। ये रोलेस थ्योरम वाला करेंगे, तो रोलेस थ्योरम में ध्यान देंगे, हमारे पास रोलेस थ्योरम में मैंने क्या बोला कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ओके, ये डिफरेंशिएबल है, इसमें ये भी करेक्ट है। फिर अगले पे क्या है हमारे पास, अगले पॉइंट में रोलेस के थ्योरम में हम क्या करेंगे, एफ डैश निकालेंगे और देखेंगे कि एफ डैश सी निकालेंगे और इसके अंदर ये बिलोंग होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये चीज होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, एक ऐसा पॉइंट सी होगा जिस पॉइंट पर इसके डेरिवेटिव का 0 आए और सी जो है बिलोंग होना चाहिए 4 और 5π/4 में। और ये चीज करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो वैल्यू आएगा वो कहां पर आता है, ये पाई आ रहा है, तो ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए यहां पर हमारे पास एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक पैराबोला है, सपोज एक पैराबोला है और एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन है, तो इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर में है मान लो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है यहां से जाएगा, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया ये y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पर इसके अकॉर्डिंग इस पे पॉइंट निकालेंगे, यानी कि इसका टेंजेंट निकालेंगे, तो इसका जो टेंजेंट निकालेंगे, इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, और ये आपस में क्या हो जाएगा, इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, इसका टेंजेंट हो जाएगा 1,
और ये दोनों का जो क्या होगा प्रोडक्ट होगा -1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 2x + 1 इक्वल टू -1, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। x इक्वल टू -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। अब फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे इसका आंसर बी आएगा। फिर ये सब स्पेस का है, सब स्पेस कंडीशन क्या है 0 0 इसके अंदर 0 0 इसके अंदर बिलोंग होना चाहिए, किसके अंदर R3 के अंदर। तो 0 इसमें पुट करेंगे तो देखेंगे 0 इक्वल टू 2 आ रहा है जो कि नहीं होगा। ये 0 0 हो रहा है लेकिन ये क्या है प्रोडक्ट में है तो लीनियर जो है नहीं, तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट होगा। यहाँ पर 0 0 कंडीशन में ये हो रहा है तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। यहां पर देखिए ये एफ जेड का वैल्यू होता है x + iy सपोज, ठीक है। तो यहां पर जेड स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर + y², ठीक। तो यहां से हम देखेंगे दो एफ जेड ये फंक्शन क्या कंटिन्यूस होगा 0 0 पर, ये डिफरेंशिएबल भी होगा, तो ये दोनों तो करेक्ट है। क्या ये एनालिटिक होगा? एनालिटिक के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होता है CR इक्वेशन यानी कि कोची राइमन इक्वेशन। तो यहां पर ux और uy इसमें कंडीशन को फॉलो कराएंगे तो ux निकालेंगे, ux क्या हो जाएगा ux आ जाएगा 2x और y हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो ये किस कंडीशन में होगा? ये 0 के कंडीशन में ही इक्वल होगा ना, तो 0 के कंडीशन में होगा। अब 0 0 के नेबरहुड में क्या ये इक्वल होगा? तो कोई जरूरी नहीं है, नेबरहुड में तो नहीं बताया 0 0 पे होगा। 0 0 के अगर नेबरहुड में लेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर अगर मान लो 1 रख दिया तो 2 = 0 होगा क्या? नहीं होगा। तो एनालिटिक है 0 पर नहीं होगा और बाकी हमारे भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट होगा। तो हमारे पास डी हमारे पास करेक्ट होगा। तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये पेपर जो है 8 सितंबर 2025 को हुआ था और इसका ऑफिशियल आंसर की जल्दी ही हमारे पास रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो और इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास एग्जाम में, उसको देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।